हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी यंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस सीरीज में ये हमारा 9वां वीडियो है। चलिए तो बात करते हैं, और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी फैमिली में आपके जो भी तैयारी कर रहे हो उनके साथ चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, शिशु प्रसव की प्रक्रिया को अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। बर्थ ऑफ नियोनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 8 स्टेजेस, 2 स्टेजेस और 4 स्टेजेस। यानी कि बात कर रहा है कि जो शिशु प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। 3 अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। इससे रिलेटेड आई थिंक वीडियो जो था आपका क्वेश्चन, ये पहले वाले प्रीवियस किसी वीडियो में आया हुआ है। और मैंने अभी जो डिटेल थ्योरी वीडियो चल रही है उसमें अवस्थाएं पढ़ाई भी थी। तो वहां पर मैंने आपसे कहा भी था कि गर्भावस्था हम यहाँ पर तो फिलहाल पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा विद डायग्राम और डिटेल में हम इसको जानेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो शिशु प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। ठीक है, आगे मिलेंगी भी ये चीजें आपको। चलिए फिलहाल बात करते हैं, लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों विद्यालय का नाम क्या है। जो लखनऊ में स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल है उसका नाम क्या है। चेतना केंद्र, समर्पण केंद्र, भविष्य केंद्र और मुस्कान केंद्र। तो इसका नाम है चेतना केंद्र, चेतना सेंटर। याद रखें, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। अगला है कि मानसिक रूप से मंद बालकों की पहचान के किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है। यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन वाज डन व्हाई। यानी कि पूछा जा रहा है कि मानसिक रूप से जो मंद बच्चे हैं उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। बुद्धि परीक्षण के द्वारा, बेनेडिक्ट परीक्षण के द्वारा, समाज मिति परीक्षण के द्वारा और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। तो बेनेडिक्ट परीक्षण होगा नहीं, समाज मिति परीक्षण होगा नहीं। अब आपके पास दो हो गए, बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। तो क्या है, किसको प्रायोरिटी देना चाहोगे? बुद्धि परीक्षण को, क्योंकि आईक्यू आपके पास निकल के आ जाएगा तो आप पता लगा लेंगे कि ये बच्चा कैसा है, मेंटली रिटार्टेड है, एवरेज है, गॉड गिफ्टेड है, क्रिएटिव है, किस तरीके का ये बच्चा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की किस अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन विच स्टेज ऑफ प्री नेचर डेवलपमेंट इज। डिम्ब अवस्था, पिंड अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था और उपरोक्त सभी। क्या कहते हो? उपरोक्त सभी लगा दिया जाए, क्योंकि नर्व सिस्टम सभी में डेवलप होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ। रक्त संरक्षण, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद, एजेंसियों से मदद और उपरोक्त सभी। क्या कहते हो? सबके लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ, सबके लिए होना चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी चीजों के द्वारा आप एड्स को नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए अगला है, परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन एवं अति संरक्षण किस समस्या का कारण है। फैमिली फॉल्टी डिसिप्लिन एंड ओवर प्रोटेक्शन आर कॉज ऑफ विच प्रॉब्लम। तो इसका है पिछड़े बालक, पिछड़े बालक, समस्या बालक, डिप्राइव्ड यानी कि अपवंचित बालक और कुसमायोजित बच्चे। क्या होना चाहिए? कुसमायोजित बच्चे, हाँ जी, या समस्यात्मक बालक। तो ये जो गुण देखने को मिलते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? समस्यात्मक बालक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, दोषपूर्ण अनुशासन और अति संरक्षण वाला माहौल है, तो ये समस्यात्मक का बालकों की रीजन है। ठीक है, चलिए अगला है, विकास के पक्ष क्या होते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर। जैविक पक्ष, सामाजिक पक्ष, जैविक तथा सामाजिक पक्ष, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके पास उपरोक्त सभी भी है और थर्ड भी है। दो ऑप्शन आपके पास जा रहे हैं, थर्ड और फोर। क्या कहते हो, फोर लगा दिया जाए? गलत भी हो सकता है, ध्यान रखना। थर्ड लगा दें? हाँ जी, थर्ड में दोनों आ जाएंगे तो उपरोक्त सभी की नीड ही नहीं है आपको, है ना। तो ये ध्यान देना होता है कई बार आपको। अब जल्दबाजी में आप उपरोक्त सभी चलता आ रहा है, आपने देखा कि पैटर्न ये उपरोक्त सभी को फॉलो कर रहा है और आप जल्दबाजी में उपरोक्त सभी लगा दें। नहीं, जब जैविक और सामाजिक दोनों इसके अंदर आ गए तो उपरोक्त सभी की हमें नीड ही नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है। निषेधात्मक, निगेटिव, पॉजिटिव, सत्यात्मक, पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, बाकी का निषेधात्मक एवं असत्यात्मक। असत्यात्मक क्या कह रहा है? अच्छा,
असत्यात्मक और इनमें से कोई नहीं। प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है? निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, नन ऑफ दीज अबव। निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ मान रहा है, हालांकि सोशल डेवलपमेंट में हाँ इस बेस में मान रहा है कि कुछ आप गलत चीज़ें भी सीखते हैं और कुछ सही चीज़ें भी सीखते हैं, इस वजह से इसने माना है। ठीक है, इसका थर्ड आंसर माना है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं आपसे कहना चाहूँ तो 50% हम इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि निगेटिविटी का ज़्यादा रोल नहीं होता सोसाइटी में। हालांकि चीज़ें सही भी सीखते हैं आप, गलत भी चीज़ें सीखते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है, तो इस वजह से इसने ये माना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ना होता, आंसर होता, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव को ज़्यादा प्रायोरिटी देते, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें ही ज़्यादा सीख रहे हैं। तो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, रूढ़िवादी सोच होती है, उसकी वजह से ये नेगेटिव वाला भी आ सकता है। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है। धीरे धीरे और क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो थिंकिंग पावर है वो ऑटोमेटिक डेवलप होती चली जाएगी। सोशल वाला ये चैप्टर, मतलब ये जो है ना सामाजिककरण वाला, सोशलाइजेशन वाला, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला है संवेदना चिंतन किस विकास के आवश्यक तत्व हैं? सेंटीमेंट, मेडिटेशन आर नेसेसरी फैक्टर ऑफ संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, भाषा विकास और सौंदर्य बोध विकास। क्या कहते हो? संवेदना चिंतन किस विकास के आवश्यक तत्व हैं? संवेगात्मक के, सृजनात्मक के, भाषा के और सौंदर्य बोध के। सृजनात्मक के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, बिल्कुल। ठीक है ना, तो याद रखें सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहते होंगे सर बाकी की और इसको और डिटेल में क्यों नहीं जाते हैं? अभी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मैं पहले क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूँ। ये सीरीज हमने पहले इसलिए स्टार्ट की जिससे क्वेश्चन का नेचर पता चल सके आपको, किस तरीके के क्वेश्चन व्यापम पूछता है। दूसरा, फिर हम थ्योरी वीडियो पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो सीरीज आएगी तब आपको मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इसको क्वेश्चन को देखते जाएं, इससे आपको यह पता रहेगा कि क्वेश्चन हमने देखे, हम जो थ्योरी वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन वास्तविक रूप से आते भी हैं कि नहीं भी आते हैं, वैसे ही हम पढ़े जा रहे हैं, है ना। तो चीज़ों को जनाइन तरीके से देखिए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्शन के चांस बनते हैं फिर। ठीक है, चलिए आईसीडीएस का सिद्धांत क्या है? बालक भविष्य की मानव पूंजी है, पूर्वशालीय शिक्षण, निवारक सेवाएं, उपरोक्त सभी। क्या कहते हो? ऑल ऑफ दी अबव लगा दिया जाए, उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी। WHO का पूरा नाम क्या है? अरे भाई साहब, आप तो पहले भी आ चुके हो तो ढूंढ के आप तुरंत बता देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पहला ये हो जाएगा, तो क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब इसमें जल्दबाजी में उपरोक्त सभी मत लगा देना, इतना भी अर्थ का अनर्थ ना कर दें आप सभी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्ग के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कितनी होती है? सर ये तो प्रतिभाशाली, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। ये भी तो यहाँ पर 70 से 85 कह सकते हैं, 70 से कम कह सकते हैं। हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड तो नहीं आएगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में हमें कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए प्रीवियस में अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मानसिक रूप से मंद बच्चे, पिछड़े बच्चे। क्या हो जाएगा? 70 से जो 85 वाले बच्चे होते हैं ये आ जाएंगे आपके ओहो ओहो, जस्ट अ मिनट। जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। ठीक है ना, याद रखें, नॉट IQ, दिस इज EQ। ठीक है ना, बताएंगे IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100। ये IQ था, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है ना, और ये है EQ बराबर EA/CA मल्टीप्लाई 100। एजुकेशनल क्वोशेंट इक्वल टू एजुकेशनल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज या करंट एज जिसे कहेंगे। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। EQ IQ दोनों है, अलग अलग हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है। शैक्षिक लब्धि के बारे में भी चलो आपको पढ़ा देंगे। तो ठीक है, शैक्षिक लब्धि की पूछ रहा है यहाँ पर, मेरे माइंड में आया इसलिए ये बता दिया। IQ और EQ दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना, चलिए जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं ना, वो बच्चों के लिए EQ की बात होती है। चलिए, अस्थियों का विकास किस विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, खेल और उपरोक्त सभी। क्या कहते हो? उपरोक्त सभी लगा दिया जाए, गलत भी हो सकता है, ध्यान रखना, सही भी हो सकता है। तो पहला लगा दें, पहला सही हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? अस्थियों की, ओनली किसकी? बोन्स के डेवलपमेंट की। तो बोन्स का डेवलपमेंट किस में होता है? फिजिकली होता है, शारीरिक। तो ये भी चीज़ आप पकड़ कर नहीं बैठ सकते हैं कि सर हर एक में हमें उपरोक्त सभी मिल रहा था, पहले की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो हमने देखे थे, तो यहाँ पे भी हम जल्दबाजी में ऑल ऑफ दी अबव लगाते जाएं। जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1993, 1992, 1990। एज इट इज फैक्ट को याद करें, 1991 में एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया। ठीक है, अगला है आनुवंशिकता के अणु हैं डीएनए, आरएनए, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त सभी, क्या कहते हो? सेम पहले जैसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, उपरोक्त सभी लगाओगे ना? अब आप अलर्ट मोड पे आ चुके हो, सर हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि उपरोक्त दोनों हमें डीएनए और आरएनए दोनों मिल रहे हैं जो कि आनुवंशिकता के अणु हैं। इज द डीएनए एंड आरएनए इज द मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल आपको कतई। सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता है 0 डेसिबल, 0 से 10 डेसिबल, 10 से 20 डेसिबल और 20 से 30 डेसिबल। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर जो माना है इसका वो माना है 0 डेसिबल। ठीक है ना, और 0 डेसिबल इन्होंने माना है। फेनेस्ट ऑफ साउंड कैन बी डिटेक्टेड एट, लेकिन इनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े इनके बेकार रहते हैं, मतलब वो 50-50 में बांट देते हैं चीज़ों को, है ना। हालांकि आंसर इन्होंने ये माना है, हम ये पढ़ रहे हैं फिलहाल, लेकिन अगर हम बात करें आपसे तो ये कंडीशन भी बनती है 0 से 10 डेसिबल की भी। ठीक है, चलिए फिलहाल 0 डेसिबल ही आपको माना है। फेनेस्ट ऑफ साउंड कैन बी डिटेक्टेड एट, सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि पूछ रहा है, इसलिए सबसे धीमी, सबसे लोएस्ट नंबर को आप देखेंगे तो 0 डेसिबल है। ठीक है ना, चलिए अगला है कि सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर ये क्वेश्चन तो तीन भाई थे, तीन कौन कौन थे? भाई नहीं, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर है, ऐसा ना करना। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कई बार बता चुके हैं, लेव वाइगोत्स्की ने दिया, लेकिन सर संज्ञानात्मक जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमारा ये है सोशल कल्चर है। ठीक है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक दिया, अलग से पूछता तो मैस्लो की भाई साहब की बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कोलबर्ग नैतिकता के बारे में बताया था। तो फिलहाल पूछ किसकी रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक की, तो आंसर हो जाएगा क्या? लेव वाइगोत्स्की, यानी कि पहला। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं कि सर क्लास की टाइमिंग बढ़ा दीजिए। अरे भाई साहब ये भी तो समझो ना बच्चों, आप के 30 क्वेश्चन के लिए, फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कराने के लिए तो लोग इसको 1 आवर में भी करा रहे हैं ना, लेकिन सेंस क्या है? जब 30 क्वेश्चन, मैं ये कई वीडियो में बोल चुका हूँ आपसे, 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं। ईजिली हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, ईजिली आप पढ़ भी लेते हैं, इतना फास्ट भी मैं नहीं पढ़ा रहा। तो जब जो काम 15 से 20 मिनट में हो जाता है, तो उस काम को करने के लिए 1 घंटे की आवश्यकता क्या है? मैं बिल्कुल एकदम स्लोली स्लोली पढ़ाऊँ। HIV से फैल सकता है पसीना, लार, मूत्र, माँ के दूध, यानी कि HIV निम्न में से किससे? हालांकि स्लोनेस ठीक है मानते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करें तो वो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ होगी। आप इस समय को और पढ़ाई में दीजिए ना, एक्स्ट्रा चीज़ों में दीजिए, तो आप और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा 30 क्वेश्चन के लिए नीड है हमें। ठीक है, तो फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं आता मुझे। तो ऑथेंटिक बात अगर 12 मिनट में भी हो रही है तो 12 मिनट में ही सही है, और उसको खींच कर ले जाओ, वो मेरे हाथ में है। मैं 12 मिनट के वीडियो को भी खींच कर आपको 35 मिनट 40 मिनट में ले जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर कब हमें यहाँ से वहाँ ले गए। लेकिन नहीं, वो काम नहीं करना है ना। ठीक है, चलो तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप स्पीड ये मेंटेन करिए, क्योंकि एग्जाम में भी तो आपको सॉल्व करना है ना। आप ये भी तो समझिए, यहाँ पर हम स्लोली स्लोली चलते रहेंगे। ठीक है, अभी आपका माइंड को जिस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे उस तरीके की साइकोलॉजी आपकी बन जाएगी। फास्ट चलोगे फास्ट तरीके का बनेगा, स्लोली एकदम चलोगे स्लोली बनेगा। जिस तरीके की आदत इस दिमाग को डालोगे उस तरीके का ये दिमाग आपका बनेगा। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि भाई आप मेरे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और कहीं भी मैं तो बेझिझक आपसे कहता हूं कि कोई भी दिक्कत आया करे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बेझिझक आप कमेंट में ड्रॉप करिए। मेल आईडी लास्ट में जो डिस्प्ले पे इमेज आती है उसमें मैं आपको बताता भी हूँ कि मेल आईडी है हमारी, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए, मेल आईडी पर मेल ड्रॉप करिए। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई भी अपडेट आते हैं वो वहाँ पर आपको मिलते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। HIV से फैल सकता है, HIV मतलब पूछ रहे हैं किससे फैल सकता है? कैन बी ट्रांसमिटेड। अभी इससे पहले मैं पूछा था कि ये जो एड्स था वो किससे फैल रहा था, तो वायरस के थ्रू, पसीना से, लार से, मूत्र से, माँ के दूध से। तो ये माँ के दूध से, ब्रेस्ट मिल्क से बिल्कुल ट्रांसमिटेड हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये सर इतना भारी भरकम क्वेश्चन, इनमें से कौन असक्त हेतु विशिष्ट शिक्षा की विशेषता नहीं है? यानी कि ऐसे बच्चे जिनके लिए कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। असक्त बच्चों हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अनुदेशन और अध्यापन रणनीतियां व्यक्तिकृत होनी चाहिए। ठीक है, कार्य को इस प्रकार अनुक्रमित करना कि वह ऐसे कार्यों से आरंभ हो जिन्हें बच्चा कर सकता हो और धीरे धीरे जटिल अधिगम की ओर बढ़ना।
सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वे स्वयं को अन्य बच्चों से बेहतर सिद्ध कर सकें। और बच्चों में ऐसी योग्यताएं विकसित की जानी चाहिए जो इन्हें जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में और उत्पादक बनने में समर्थ बनाए। विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सी नहीं है इसमें? आई थिंक थर्ड नहीं है आपकी विशेषता, ठीक है ना। सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वे स्वयं को अन्य बच्चों से बेहतर कर सकें। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, मतलब कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन निगेटिव वे में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं वाला हो जाएगा, थर्ड। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 5%। सरकारी शैक्षिक संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 3%, 5%, 7% और 10%। व्हाट परसेंट ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू द डिसेबल्ड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? कितने? 3, 5, 7 और 10। क्या कहते हो? 3%। यानी कि किसी कॉलेज वगैरह में अगर एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं गवर्नमेंट से जो रिलेटेड हैं, फंडेड हैं, उनमें 3% सीटें जो रिजर्व होंगी वो किसके लिए होंगी? डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए होंगी। नौकरी में जो शायद चलता है 6% आरक्षण रहता है, मतलब 100 जगह आई तो 6% विकलांग बच्चों के लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसी को रूढ़िगत, ठीक है, पूर्व रूढ़िगत ऐसे लिखा होता है कई जगह, पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत, ये भी नाम है इसका, ऐसे भी किताबों में देखने को मिलेगा, इंग्लिश में वही रहेगा। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, उठा लो इसको, ये बताए थे लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में। कहीं दिख रहा है क्या? फ्राइड के मनोलैंगिक मन कामुक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इसमें तो 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। हाँ ये रहे कोलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। यहाँ पर एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये 8 अवस्था बता चुके हैं, आगे चल के आपको पढ़ाएंगे भी इसके बारे में, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया था, किसने? कोलबर्ग भाई साहब ने बताया। ये थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ब्रोनफेनविन्नर, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? ब्रोनफेनविन्नर प्रतिपादित सिद्धांत पर बल देता है। जैविक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य और मनोलैंगिक परिप्रेक्ष्य। ब्रोनफेनविन्नर ने पारस्पति परक सिद्धांत दिया था। बायोलॉजिकल या इन्वायरमेंटिकल, क्या कहते हो? सेकंड और फोर्थ तो नहीं है, थर्ड। हाँ, पारिस्थितिकी परक सिद्धांत बात हुई थी कि नहीं, इकोलॉजिकल की बात हो रही थी यहाँ पर, तो याद रखें इकोलॉजिकल थ्योरी हम आपको पढ़ाएंगे भी। तो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट की बात हुई है, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य की, ठीक है। तो ब्रोनफेनविन्नर ने दिया था ये। अगला है कि इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्री स्पीच कम्युनिकेशन? रोना, कूंजना, कूकू करना और प्रलाप करना, हाव भाव भंगमा और वाक्य निर्माण। सेंटेंस फॉर्मेशन का क्या लेना देना है? सेंटेंस फॉर्मेशन अलग चीज हो गई, ये तीनों एक अलग फॉर्मेशन में हो गई, ये प्रारंभिक है भाषा के, ठीक है। और 4 नहीं होना चाहिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो सामाजिक समूह के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा है, वह, सॉरी यहाँ से था, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? जो सामाजिक समूह के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि समूह क्या अपेक्षा करता है। नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक, और इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? अनमोरल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, अनमोरल। अगला है कि दृष्टि तीक्ष्णता का मापन द्वारा किया जाता है। विजुअल एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय हुबर मैथ कैन, कृत्रिम मांग यंत्र, ऑर्थोटिक अंग को सहारा देने वाले यंत्र, स्नेलन चार्ट। यानी कि बात कर रहे हैं कि किसी की विजुअल एक्टिविटी मापनी है, दृष्टि तीक्ष्णता, तीक्ष्णता मापनी है, तो कैसे मापेंगे? तो स्नेलन चार्ट जो होता है इसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। उस पर लेटर्स बने होते हैं, दिखाया जाता है कि भैया ये कितना बड़ा है, छोटा है, ठीक है। अगला, बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? विच टाइप ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस इज आइडल फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन? लोकतांत्रिक, अतिरच्छी, वर्जनाहीन, असंलग्न, क्या कहते हो? लोकतांत्रिक। बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? तो डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतांत्रिक। कुछ शब्दावलियां आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके सिर के ऊपर से निकलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें 45 क्वेश्चन में से अगर हमारे 5 क्वेश्चन भी ऐसे मिल रहे हैं जो हमारे सिर के ऊपर से जा रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन भी अगर आप कर पा रहे हैं, बेस्ट स्कोर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, ना आप हैं, ना मैं हूं, ना कोई है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि इनमें से कौन विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट टास्क? वे माता पिता और अध्यापकों को यह जानने में सहायता देते हैं कि किसी आयु विशेष में बच्चों को क्या सीखना चाहिए। विकासात्मक कार्य बच्चों को वे चीजें सीखने के लिए प्रेरक बलों के रूप में कार्य करते हैं जो सामाजिक समूह उनसे उस आयु में सीखने की अपेक्षा रखता है।
विकासात्मक कार्य माता पिता एवं अध्यापकों को बताते हैं कि निकट एवं सुंदर भविष्य में बच्चों से क्या अपेक्षा होगी, और विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं। क्या कहते हो, थर्ड या फोर या फर्स्ट सेकंड, चारों लगा दें? हाँ ये सही है, चारों लगा दो। ऐसा थोड़ी होता है भाई, कोई एक बताइए, चलिए कौन सा हो जाएगा, थर्ड लगा दें, फोर लगा दें? चलिए, विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में क्या करते हैं, वर्धन करते हैं। डेवलपमेंट टास्क इंक्रीजेज द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल। चलिए अगला है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पना और प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं? हिंदी बड़ी टफ आ जाती है कई बार, है ना। चिल्ड्रन आर एबल टू रीजन ऑफ द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड प्रोपोजिशंस इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तर्क की बात हो रही है, और तर्क जो करना सीखता है ना बच्चा, वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी स्टेज में सीखता है। तो पहली स्टेज तो यही है, संवेदी प्रेरक, जो कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था किसे कहते हैं, 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, बिल्कुल सही है, जो कि 2 से 7 होती है। तीसरी है ठोस संक्रियात्मक, और इसी को मूर्त संक्रियात्मक भी कहते थे, ये 7 से 11 होती है। और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, भी इसका नाम है, ठीक है। और ये जो होती है वो 11 से 15 होती है। और तार्किक चिंतन जो करता है वो इल्कुल इसमें करता है ना, फोर्थ वाली में। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक अधिगम अशक्तता का प्रकार है? पढ़ चुके हो लर्निंग डिसेबिलिटी, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, कहीं दिख रहा है क्या? आंख बंद करके लगा देंगे सर इसको तो हम, होशियार हो गए ना आप सभी। एकांग घात, पठन वैकल्य, अतितानता, अपस्मार, मृगी स्पासिटी, डिसलेक्सिया, मोनोप्लेजिया। हाँ डिसलेक्सिया बेस्ट है, आंसर लगा दें सेकंड, बिल्कुल। एलेक्सिया डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित अक्षमता, सा को वाज पढ़ रहा है, 12 को 21 पढ़ रहा है ना, पढ़ाया था। चलिए आगे है, आईसीडीएस योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व इनमें से किस मंत्रालय का है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सर रिपीटेड क्वेश्चन है, आंख बंद करके लगा देंगे इसको, बिल्कुल लगा दीजिए 4, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है ना। चलिए तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन बच्चों। आई होप आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।